देखो अब तक पढ़ चुके हम, कहाँ तक कि राम पूरी तरह से बेचैन है, व्याकुल है, और किस कारण? युद्ध के कारण, है ना। तो आगे चलते हैं। कह हुए भानुकुल वहाँ मौन क्षणभर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बन, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगढ़ उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय आएंगे, रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। भानुकुल भूषण अर्थ लिख लो एक बार। भानुकुल भूषण राम, विश्वस्त विश्वास भरे, जाम्बन ये तो था ही वो जाम्बंत। हे पुरुष सिंह, पुरुष सिंह आया यहाँ भगवान श्री राम के लिए, पुरुषोत्तम श्री राम, है ना, श्रेष्ठ पुरुष। आराधन भक्ति साधना, आराधन किसे बोलते हैं? भक्ति। दोनों आराधन का एक ही अर्थ होगा। तुम बरो प्राप्त करो, महावाहिनी, महावाहिनी होती है सेना। संयत का तो संभालना, निश्चित करना। महावाहिनी का लिखो सेना। में भल्ल सैन्य है वाम, वाम है ना, वाम का लिखो बायां। पार्श्व माने भाग, पार्श्व भाग, वाम का मतलब बायां। पार्श्व का मतलब भाग। चलो अर्थ देखते हैं ना। देखो जो ऊपर का आता श्री राम है ना, श्री राम बेचैन हो रहे हैं, श्री राम जी बेचैन रह रहे हैं, है ना, बार बार कह रहे हैं कि जो मेरे तीर थे, मेरी जो तीरों का समूह था वो इस सृष्टि को विजित कर लेता था, है ना, और जो घातक संस्कृतियाँ थीं जो समाज के लिए, उनका पतन कर देते थे। ऐसा कहते हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षणभर, ऐसा कहते हुए क्षणभर के लिए मौन हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बन, और अब कौन बोलते हैं? जाम्बन जी। विश्वास भरे कंठ से जाम्बन से बोलते हैं, कहते हैं कि रघुवर, हे भगवान श्री राम, विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण। हे भगवान श्री राम, आप इतने विचलित हो रहे हो, इतने विचलित होने का मैं तो कोई कारण नहीं देखता हूँ। हे पुरुष सिंह, तुम भी करो धारण, तुम भी करो यह शक्ति धारण। जो रावण ने जो शक्ति धारण कर लिया, आप भी तो शक्ति को धारण कर सकते हो। जब वह अधर्म होते हुए भी वो प्रसन्न कर सकता है शक्ति को, तो आप तो धर्मरत हैं,
आप तो शक्ति को प्रसन्न कर ही सकते हो। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, और आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। जो अगर उसने आराधना की थी शक्ति की और शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई रावण को, उससे और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ तुम भी शक्ति का क्या करो, आराधना करो, भक्ति साधना करो, जिससे कि वो आपसे प्रसन्न हो जाए। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम बरो विजय, तुम प्राप्त करो विजय, संयत प्राणों से प्राणों पर। तुम प्राप्त करो विजय, संयत प्राणों से प्राणों पर। तुम जैसे शक्ति का आह्वान करोगे, शक्ति की भक्ति साधना या आराधना करोगे, तो शक्ति आपके साथ हो जाएगी और आप उन जो दुष्ट प्राण है उस पर क्या प्राप्त कर लो, विजय प्राप्त कर लो। अब आगे बता रहे हैं जामवत जी कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, यदि उस शक्ति को रावण अशुद्ध या अधर्मरत असत्य होते हुए भी उसे प्राप्त कर सकता है शक्ति को, तो आप तो धर्मरत हैं, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तुम उस सिद्धि को प्राप्त कर लोगे, उस शक्ति को प्राप्त कर लोगे और रावण को क्या कर दोगे, ध्वस्त कर दोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, क्योंकि वहाँ कोई तस्वीर मंदिर तो है नहीं। जो आप जिस शक्ति की पूजा करेंगे देवी माँ की, उसकी मौलिक कल्पना कर लो, उसकी तस्वीर अपने मन में बना लो, उसकी करो मौलिक कल्पना, करो पूजन और उसकी क्या करो, पूजा करो। और आप इतने विचलित हो रहे हो अगर युद्ध को देखकर, तो छोड़ दो समर, छोड़ दो कुछ क्षण के लिए समर, जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन, जब तक कि ये तुम्हारी जो सिद्धि है पूजा अर्चना की, ये जब तक तुम्हारी पूरी ना हो तब तक आप इस युद्ध को छोड़ दो। तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक, तब तक ये सेना है, इसको कौन संभालेंगे, लक्ष्मण जी इस महावाहिनी के नायक बन जाएंगे। मध्य मार्ग में अंगद, और जो मध्य भाग है उसमें कौन संभाल लेगा, अंगद। दक्षिण श्वेत सहायक, और दक्षिण में श्वेत हो जाएगा सहायक। श्वेत कौन था, अंगद का पुत्र, अंगद का था कि बाली का पुत्र था वो, बाली को तो अंगद ही हो ना। मध्य मार्ग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्लसेन, मैं भालू सेना का क्या बन जाऊंगा, सेनाध्यक्ष बन जाऊंगा, क्योंकि खुद भी कौन था ये, जामवत भालू ही तो था, इसलिए ये किसको संभाल लेगा, भालू सेना को। वाम पार्श्व में हनुमान, और सेना के बाएं भाग पर हनुमान जी तैनात हो जाएंगे। सेना के बाएं भाग को कौन संभाल लेंगे, हनुमान जी। नील, नल और छोटे कपिगढ़ उनके प्रधान, और जितने भी हैं ये और सेना नायक, नल, नील, ये छोटे कपिगढ़ जो कपियों का जो बंदरों का समूह है उसको ये प्रधान बन जाएंगे, संभाल लेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु, जहाँ भी होगा भय। अब ये सुग्रीव और विभीषण और अन्य यूथपति ये उस समय आ जाएंगे जब कोई शंका या कोई विकट कोई ऐसी परिस्थिति आवे, है ना, तो ये संभाल उसको स्थिति से निपटारा के लिए आ जाएंगे, संभाल लेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु, जहाँ भी होगा भय। हाँ, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वहाँ रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्धि भर गए नयन द्वय। दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय। अर्थ लिखो, कठिन शब्दार्थ। यह अंतिम जप, मंत्रों का जाप, जो अंतिम मंत्र होता है ना उसका जाप होता है, यह अंतिम जप। चरण युगल, चरण माने पैर, युगल माने दोनों पैरों को देख रहे हैं। शक्ति, जो शक्ति है देवी की जो पूजा कर रहे हैं ना, मौलिक पूजा,
कमलिक उसके चरणों की तरफ देख रहे हैं। चरण युगल दोनों चरणों की तरफ। दोनों चरण हो गए। चरण युगल का मतलब दोनों चरणों की तरफ। छोड़ समर्थ तक राम ने बढ़ाया कर हाथ। कर माने हाथ। नीलकमल जाने है तुम्हें। खोले पलक विमल। विमल होता है स्वच्छ, निर्मल। मैल रहित। नयन द्वय दोनों नेत्र। नयन द्वय दोनों नेत्र। दिक दिक धिक्कार है। जानकी सीता। दैन्य दैन्य दीनता या दयालुता। विनय नम्रता। कर गया भेद वह मायावरण। किसके लिए आया मायावरण? रावण। अर्थ देखो, जब भगवान श्री राम ने शक्ति की आराधना शुरू कर दी थी और जो उनकी साधना थी, जो भक्ति थी, जो आराधना कर रहे थे, वह अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है और जो मंत्रों का जाप था वो अंतिम जाप चल रहा है। तो यह अंतिम जप, जैसे ही वो अंतिम जप के लिए, जो अंतिम जप के बाद जो आहुति देते हैं, उस आहुति की स्थिति है यह अंतिम जप ध्यान से देखते चरण युगल। अंतिम जप की आहुति देने से पहले वो जिस शक्ति की आराधना कर रहे हैं, देवीय शक्ति की, उसके दोनों चरणों पर देख रहे हैं। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। भगवान श्री राम ने देवीय शक्ति के चरणों में नीलकमल न्यौछावर करने के लिए, भेंट करने के लिए, है ना, समर्पित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। कुछ लगा ना हाथ, और वहाँ पर कुछ जैसे, क्योंकि साधना कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, बस हाथ से ये देख रहे हैं बगल में कहीं नीलकमल है जिसे मैं चढ़ा दूं चरणों में, लेकिन देखा वहाँ पर रिक्त स्थान है, कमल वहाँ पर है ही नहीं है। कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। और जब कुछ हाथ नहीं लगा तो हुआ सहसा, अचानक ही स्थिर हो गया भगवान श्री राम का चंचल मन, स्थिर हो गया। फिर जब नहीं मिला तो ध्यान की भूमि से उतरे। जो ध्यान मग्न थे, ध्यान की अवस्था में उनका मन लगा हुआ था, है ना, तो उन्होंने ध्यान से मन हटाया अपना, आंखें खोली, ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, और अपने दोनों नेत्र, दोनों स्वच्छ नेत्र अपने खोले। देखा कि जहाँ नीलकमल रखा था वहाँ तो रिक्त स्थान है, देखा वहाँ रिक्त स्थान। यह जप का पूर्ण समय, लेकिन हमारे स्थान रिक्त स्थान है, फूल है नहीं वहाँ पर। और यह जो जप का है कैसा है? पूर्ण समय है ना, यही शुभ समय और यही पूर्ण समय। इस समय आहुति जरूरी है, और लेकिन वहाँ पर क्या है? रिक्त स्थान है, नीलकमल है नहीं। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक नयन, देखा वहाँ रिक्त स्थान। यह जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असिद्धि। अगर ये आसन छोड़ेंगे तो असिद्धि है, जो अब तक की सिद्धि कही वो कैसी हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी, अशुभ हो जाएगा। अगर आसन छोड़ें तो अशुद्धि। भर गए नयनदय, और ऐसा सोचते उनके नेत्र भी भर गए। कैसे कैसे? तो देवी की पूजा करी, और अब उनकी अगर आहुति नहीं होगी तो ये भी अशुद्ध हो जाएगी। जो मेरी पूरी पूजा थी, पूरी साधना थी, आराधना थी, ये भी व्यर्थ जाएगी। ऐसा सोचते हुए भगवान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। भर गए नयन द्वय, और कह रहे हैं धिक जीवन को जो पाता ही आया है ब्रोध।
क्या धिक्कार है मेरे जीवन को, जो जन्म से लेकर आज तक पाता ही आया है विरोध, हर जगह से संघर्षों का सामना करना पड़ा है। धिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध, धिक्कार है कि जिन साधनों के लिए मैंने हमेशा से क्या किया है शोध। कोई भी साधन मेरे लिए सुलभता से प्राप्त नहीं हुआ है, हर बार मेरे लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ी है तो उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा शोध करना पड़ा है। क्योंकि अगर शोध नहीं करते तुरंत ही देवी शक्ति प्रसन्न है जाती, लेकिन देवी शक्ति प्रसन्न आ रही, उसे प्रसन्न करने के जैसे तैसे फूल वगैरह कमल नील कमल लेके आए, वे भी ना मिल रहे, है ना। तो कैसे कैसे साधन हम उपलब्ध कराते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं आते हैं, है ना। देख साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध, साधनों के लिए बड़ा ही शोध करना पड़ता है। अब और ज़्यादा दुखित होकर कहते हैं कि जानकी हे जानकी, हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका। अब तो मान गए, क्योंकि अब जैसे ये आराधना पूरी नहीं हुई, ये सारा व्यर्थ गया, देवी शक्ति प्रसन्न नहीं हुई, तो अब कह रहे हैं कि हाय जानकी उद्धार प्रिया का होना। अब तो हार मान ले, क्यों शक्ति अब है ही नहीं है साथ, तो अब निश्चित क्या है हार, अब तो निश्चित ही क्या है हार। तो जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका, अब तो हम हार ही जाएंगे और उद्धार तुम्हारा नहीं कर पाएंगे। कि हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, वह एक और मन रहा जो राम का ना थका। क्योंकि राम संघर्ष करते ही आया है और तुम्हें प्राप्त करने के लिए कितने सारे प्रयास किए हैं, और वह अब तक तुम्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता रहा है और वह कभी भी नहीं थका है। और लेकिन जो नहीं जानता दैन्य, अब किसके बारे में कह रहे हैं भगवान श्री राम, रावण के बारे में। क्या वह ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता दैन्य, वो किसी प्रकार की दीनता या दयालुता नहीं जानता है, नहीं जानता विनय, और वह किसी प्रकार की विनम्रता भी नहीं जानता है। कर गया भेद, कर गया भेद, किसे भेद कर गया राम को, है ना। क्योंकि राम ने मान ली हार, राम ने मान ली हार और जीत मान ली किसकी, रावण की। तो भेद कर गया ना इसके सेना को पूरी को, कहने का मतलब यही है ना श्री राम का, कि कर गया भेद वह मायावरण, कि हे वह रावण तो भेद कर गया, इस युद्ध को जीत गया, प्राप्त कर जय, वह जीत प्राप्त करके जो सीता थी उसको, सीता को हम नहीं ले पाए और हम हार गए। वो तो अपनी रणनीति में सफल हो गया, वह हमें भेद कर गया।